जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और जैसा कि आप देख रहे हो, आप जब भी ग्राउंड में आए, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि इस ग्राउंड की यादें आपसे जुड़ जाएंगी। जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो कभी भी अगर आप इस मार्ग से निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस ग्राउंड पे हमने रनिंग की है। कि जैसे हमें जब हमने भोपाल में, तो आपको सबसे पहले आना है तो ग्राउंड का पैर छूना है, क्योंकि यहीं से आपको सफलता मिलनी है। अब रही बात कि आप ये ग्राउंड आप देख रहे होगे, बहुत खूबसूरत है और जहाँ पे आप नंगे पैरों से बिल्कुल दौड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बजरी है ये बिल्कुल महीन है, ये आप देख सकते हो। और बाकी आप यहाँ पे हमने बच्चों की जैसे देखी है, टाइमिंग कम आ रही है। उसका कारण क्या है कि बच्चे जो घर पे तैयारी करते हैं वो शूज के साथ करते हैं, तो लास्ट के जो 200 मीटर रहती है तो वो अपना स्टेमिना के साथ नहीं खींच पाते हैं। और जब लास्ट का 200 मीटर रहता है, आप बिना शूज के दौड़ते हैं, कहीं ना कहीं आपके 8 से 10 सेकंड कम होते हैं। अब बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, जो बच्चे रहते हैं वो गलती क्या करते हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट चालू हुआ तो बच्चे यहाँ पे ना दौड़ के यहाँ पे दौड़ने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो 800 मीटर रहता है, 800 मीटर ना रह के आपका 810, 830, तो कहीं ना कहीं आपकी टाइमिंग बढ़ जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि देखो 10 लोगों की डिटेल है, कोई ज्यादा लोगों की डिटेल नहीं है। आप इसके पास पास दौड़ें, मतलब आपको इतना पास भी नहीं दौड़ना है कि आप इससे टकरा जाए। आपको ऐसा टाइमिंग बना के चलना है कि देखो आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इसके पास दौड़ेंगे, कहीं ना कहीं जो आपका 800 मीटर का ट्रैक है, 800 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, खूबसूरत है। यहाँ पे जितने भी बच्चे आ रहे हैं, बेहतर बेहतर फिजिकल बन रहा है। जिस प्रकार बच्चों का रुझान आया है, बढ़िया ट्रैक है। देखिए कहीं भी आप आ जाओगे बिल्कुल समतल है, बिल्कुल समतल है। कहीं ऊपर नीचे ऐसा भी नहीं है कि आपको बड़ा कंकड़ मिल जाए, सारे महीन है। आप देखो हाथ रखते हैं तो ये आप बिल्कुल और समतल है, बिना शूज के दौड़ते हैं। हाँ, अगर आप बिना शूज के प्रैक्टिस नहीं किए और आपको ऐसा लगता है कि हम बिना शूज के नहीं दौड़ सकते, तो आप ऐसा कुछ प्रयोग ना करें जो आपका एक दिन ऐसा हो कि पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हैं जो बिना शूज के दौड़े, और जैसा ये आपको ट्रैक दिख रहा है, पूरा 400 मीटर का इसी प्रकार का ट्रैक है। और आगे हम आपको गोला का दिखाएंगे, लंबी कूद का दिखाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं जहाँ पे आपको लॉन्ग जंप करनी है। लॉन्ग जंप का ट्रैक आप दिखाइए थोड़ा। अब बच्चों के अंदर ये रहता है कि सर क्या हम इस ट्रैक पे अपने कदम नाप सकते हैं या पास में आके देख सकते हैं। यहाँ पे अधिकारीगण बैठे रहेंगे, आपको कोई भी हिचक रहती है, आपके सपोर्ट में स्टाफ लगा हुआ है। अब बच्चे कहीं ना कहीं फाल हो रहे हैं, या घर पे वो अधिक कूद रहे थे लेकिन यहाँ पे कम कूद रहे। उसका रीजन क्या है कि अपन, या आप हो या हम हो, जो भी बच्चे, लड़का या लड़की तैयारी कर रहे हैं, वो घर पे चूने की लाइन डाल देते हैं और उसी आधार पे तैयारी करते हैं। अब जैसे ये टेक ऑफ बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं, नजदीक लाइए। ये जो बोर्ड है, ये जो लाल पट्टी है, जैसे आपके अंदर बहुत जिज्ञासा रहती है कि सर इस पे पैर रख के कूद सकते हैं या सबसे ज्यादा तो बच्चों को यही समझ में नहीं आती है कि कुछ बच्चे तो यही सोचते हैं कि जब पैर इस तरफ निकल जाएगा तो फॉल होंगे। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि इस पे जैसे पैर रख दिया, जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि इस पे पैर रख दिया तो फॉल हो जाएंगे। तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जब पैर आगे निकल जाएगा तब फॉल होंगे। हम आपको बताते हैं, ये जो रेड लेखा खिंची हुई है, ये पट्टी खिंची है, आपका पैर इतना रखा है, इतना रहेगा तो आप फाल नहीं रहेंगे। आप आके वहां से पास में आके इसे देख सकते हो। और ध्यान रखना है कि आप कोशिश करना यहां से पैर रख के। हाँ, और अब हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अभी प्रथम चरण में जो बच्चों के लंबी कूद में नंबर कम हो रहे हैं, उसका मेन कारण यही है कि देहाती भाषा में से हम बोलते हैं पटिया रख के वो नहीं कूद रहे। अभी आपके पास समय है, आप ऐसा एक
बोर्ड बनवा लें, टेकअप बोर्ड, और उसको, ये नीले सर कितने की रहती है इसकी लंबाई? टोटल 11 इंच 11 इंच की रहती है और ये 3 इंच की। हाँ, तो आप इसे पुतवा लीजिए और घर पे इसको लगा के तैयारी कीजिए। कहीं ना कहीं देखना आपके लंबे कूद में ज्यादा नंबर बढ़ेंगे। ज्यादा नंबर नहीं, मतलब जो पहले चरण में हुआ है, जो बच्चे गलती की है, हाँ, पहले चरण में क्या हुआ है कि बच्चों ने 2 बार ट्राई किया इस पे रखने का और वो फाल हो गए। तो तीसरी बार बच्चों ने कोशिश किया है कि यहाँ पे अगर आप पीछे से कूदेंगे तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे गिरेंगे, तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, पॉइंटों में मेरिट में कम ज्यादा होती है। तो ध्यान आपको यही रखना है कि आप पटिया का यूज करें, कोशिश करें कि आप यहां तक पैर रख के कूदने का प्रयास करें। तो एक बार पूरा ट्रैक दिखा दीजिए, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है, यहाँ पे कहीं भी आपका फिजिकल होना है, तो यहाँ पर आपके सहायता के लिए अधिकारी लगे रहेंगे, आप बेसंकोच बेहिचक पूछ सकते हो। बाकी ये मोटा मोटा हिसाब बता दिया है। जो प्रथम चरण में बच्चों ने गलती की है वो आप गलती ना करें, एक ऐसा बोर्ड बनवा ले। बोर्ड नहीं बना सकते हैं तो आप इतनी सफेद वो डाल के कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप प्रैक्टिस में आ जाए। बाकी फाइनल सिलेक्शन के एकदम आप दहलीज पे खड़े हुए हैं, इसके बाद हम शॉर्ट पुट पे जाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो जहां पे आपको गोला फेंकना है वो ट्रैक पे हम आ चुके हैं। जो ये गोला है, गोला को दिखा दीजिए और फेंकने को। ये जो आपको 2 रेखाएं दिख रही हैं, इसके बीच में फेंकना है, आपको उल्टा सीधा नहीं फेंकना है। जैसे आप घर पे तैयारी करते हो, बताने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो आपको रेखा दिख रही है, एक स्तंभ रेखा दिख रही है और एक स्तंभ दिख रही है, आपको पीछे से इन करना है और पीछे से ही आउट करना है। गोला फेंकने के बाद आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इसके बाहर निकल जाए। गोला फेंकने के बाद आपको पीछे से ही, और यहाँ पे बच्चों के अंदर घबराहट रहती है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप घर पे फेंकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार फेंकना है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, जो आप घर पे तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर उसी प्रकार का यहाँ पे आपको गोला मिलेगा। हाँ, घर से जहाँ आप ग्राउंड पे तैयारी कर रहे हैं वहाँ की अपेक्षा ऐसा होगा कि यहाँ पे आपको सपोर्ट करने वाले अधिकारीगण मिलेंगे और आपको मोटिवेशन करते रहेंगे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और ये शॉर्ट पुट का खूबसूरत है, आप बिल्कुल बाकायदे आइए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए अपना फिजिकल और फाइनल सिलेक्शन पाइए। जय हिंद, जय भारत।